समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें टॉपिक है कोण और उनकी माप, एंगल एंड देयर मेजर्स। इस टॉपिक में कोण ज्यामिति में क्या परिभाषा है और त्रिकोणमिति में कोण का क्या परिभाषा है, ये बिंदु पे पहले चर्चा करेंगे। फिर है उनकी माप, तो कोण की कौन कौन सी माप है, किस किस पद्धति में कोण को मापा जाता है, तो उन सभी विधियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं। ये इससे आप परिचित हैं, एंगल से बिल्कुल आप परिचित हैं, आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार, ज्यामिति के अनुसार, एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। ये परिभाषा आपका ज्यामिति के अनुसार है। एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को कोण कहते हैं। फिगर आप देखे होंगे कोण का, देखिए O A और यहां पे बिंदु B है। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसी को हम लोग कहेंगे कोण। ये कोण है। और ज्यामिति में सिर्फ धनात्मक कोण की चर्चा है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। सिर्फ धनात्मक कोण अभी तक आप पढ़ रहे थे ज्यामिति में, यूक्लिड की ज्यामिति, जिसमें हम सिर्फ धनात्मक कोण के बारे में ही पढ़ रहे थे और ज्यामिति के अंतर्गत सिर्फ धनात्मक कोण ही होता है। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कोण, तो त्रिकोणमिति में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के कोण संभव है। तो कब धनात्मक कोण होगा, कब ऋणात्मक कोण होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक ही आदि बिंदु वाली, ये देखिए एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों, OA एक किरण है, OB दूसरी किरण है, दोनों का यहाँ पे सम्मिलन है। तो ये झुकाव जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट परिभाषा तो आपका हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि ज्यामिति में सिर्फ धनात्मक कोण, ज्यामिति में सिर्फ धनात्मक कोण होते हैं, ऋणात्मक कोण नहीं होता है। सिर्फ लिख दिए हैं, इसका मतलब है ऋणात्मक नहीं होता है। ज्यामिति में सिर्फ धनात्मक कोण होता है। इसके विपरीत त्रिकोणमिति में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के कोण संभव है, कोण संभव है। इसके विपरीत त्रिकोणमिति में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के कोण संभव है। तो कब कोण धनात्मक होगा, कब कोण ऋणात्मक होगा, ये हम आपको बताएंगे। तो एक पॉइंट्स देखिए, ये OX
OX एक भ्रामक किरण है, रिवॉल्विंग रे है, भ्रामक किरण है, भ्रामक किरण रिवॉल्विंग रे है ना, घूमने वाली रेखा है। तो यदि यह किरण OX जो भ्रामक किरण है, अगर यह किरण वामावर्त दिशा में घूमती है, वामावर्त से तात्पर्य है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि जो घूमने वाली किरण है, यदि यह किरण इस दिशा में चल रही है, वामावर्त दिशा में चल रही है, देख रहे ना, इस डायरेक्शन में यदि यह किरण घूम रही है और ये जो कोण बनेगा इसके सहारे, ये हमेशा पॉजिटिव कोण बनेगा, ये हमेशा धनात्मक कोण होगा, पॉजिटिव कोण होगा। कब? जब कोई भ्रामक किरण घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो भी कोण बनेगा वो धनात्मक होगा। ये किस डायरेक्शन में है? वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी कोण बनेगा वो आपका धनात्मक कोण होगा। एक और डायरेक्शन है, जैसे OX ये भ्रामक किरण है, यदि यह किरण घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे हम दक्षिणावर्त दिशा कहेंगे। अब दक्षिणावर्त दिशा क्या है? जैसे आप इस दिशा में ये घूम रही है, ध्यान देते जाइएगा, है ना, तो यह जो दूरी होगा, दूरी नहीं, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण हमेशा निगेटिव होगा। कब? जब आपका कोई भ्रामक किरण दक्षिणावर्त दिशा, नाम देते हैं, देख ये कौन सी दिशा है? दक्षिणावर्त दिशा, जिसे हम कहेंगे क्लॉक, ये दक्षिणावर्त दिशा में ये OX मेरा भ्रामक किरण है, तो यदि यह किरण दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, अर्थात इस डायरेक्शन में, घड़ी के सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा वही दक्षिणावर्त दिशा है, और इस दिशा में जो भी कोण बनेगा वो आपका ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक कोण होगा। तो आप क्या देखते हैं कि त्रिकोणमिति में दो प्रकार के कोण संभव है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। लेकिन जो आप ज्यामिति ऊपर जो कोण की परिभाषा दिए हैं ज्यामिति के अंतर्गत, उसमें सिर्फ धनात्मक कोण ही संभव है, ज्यामिति में ऋणात्मक कोण नहीं होता है। अब क्या है, त्रिकोणमिति के अनुसार कोण की परिभाषा देख लीजिए कि त्रिकोणमिति में कोण की क्या परिभाषा है। त्रिकोणमिति में किसी समतल में प्रांत बिंदु के चारों ओर किसी किरण के घूमने से कोण बनते हैं। फिर से जरा देख लीजिए,
बनते हैं। कोण का जो परिभाषा है त्रिकोणमिति के लिए कि त्रिकोणमिति में किसी समतल में प्रांत बिंदु के चारों ओर किसी किरण के घूमने से कोण बनते हैं। जैसे ये सपोज दैट कि यह मेरा प्रांत बिंदु है। अब ये OX कोई भ्रामक किरण है, घूमने वाली रेखा है, और यह जो घूमती है इस डायरेक्शन में चल रही है, तो घूमने से जो बनता है, देखिए प्रांत बिंदु के चारों ओर, प्रांत बिंदु के चारों ओर किसी किरण के घूमने से कोण बनता है। ये जो पूरा कोण बन गया, अगर मान लीजिए यहां से घूमना प्रारंभ किया और आपका एक बार यहां पे आया, तो ये जो कोण हो गया ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री। इधर आगे चला गया मान लीजिए, तो ये 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। 360 डिग्री प्लस थीटा होगा। अगर वामावर्त दिशा में है तो, क्योंकि यह जो घूमने वाली रेखा है ये वामावर्त दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए धनात्मक होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो वो ऋणात्मक कोण बनेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि त्रिकोणमिति में दो प्रकार के कोण संभव है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक कोण कब बनेगा? पॉइंट एकदम नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिकोणमिति में यदि घूमने वाली रेखा जो भ्रामक किरण है, रिवॉल्विंग रे है, यदि वह वामावर्त दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो हमेशा धनात्मक कोण बनेगा। यदि घूमने वाली रेखा रिवॉल्विंग रे यदि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमेशा ऋणात्मक कोण बनेगा। तो उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट आपको याद रह गया होगा, या प्रयास कीजिए, 1-2 बार देखते रहिए, याद हो जाएगा। तो 2 प्रकार के कोण संभव है त्रिकोणमिति में, धनात्मक और ऋणात्मक। अब क्या है कोण के बारे में तो आप समझ लिए कि कोण क्या है, ज्यामिति में क्या है, त्रिकोणमिति में क्या है। ज्यामिति में सिर्फ धनात्मक कोण है, त्रिकोणमिति में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के कोण है। तो अब क्या है, इनकी माप देखते हैं कि कोण और उनकी माप। त्रिकोणमिति में कोण की माप 3 पद्धति में किया जाता है। त्रिकोणमिति में कोण की माप 3 पद्धति में किया जाता है। पहला क्या है? षट दशांशक पद्धति, इसे डिग्री पद्धति भी कहते हैं, डिग्री पद्धति। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ध्यान रखिएगा। पहला है षट दशांशक पद्धति। षट दशांशक पद्धति जिसे हम डिग्री पद्धति भी कहते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या है, इस पद्धति में 90 डिग्री इक्वल टू एक समकोण, 90 डिग्री इक्वल टू एक समकोण होता है, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होगा। एक डैश जो दिया हुआ है ये मिनट को सूचित करेगा, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होगा। 90 डिग्री इक्वल टू एक समकोण, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। किस पद्धति में? षट दशांशक पद्धति, हेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा है, इसको अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं, दूसरा है
शतांशक पद्धति, इसे हम लोग ग्रेड पद्धति भी कहते हैं, ग्रेड पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम। शतांशक पद्धति में 100 ग्रेड इक्वल टू एक समकोण, एक ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। शतांशक पद्धति, जिसे हम ग्रेड पद्धति भी कहते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम, 100 ग्रेड इक्वल टू एक समकोण, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तीसरा है वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या है, देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन। वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम, इसमें क्या है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, एक शब्द यहां पे आया है रेडियन, इसके बाद हम जस्ट चर्चा करेंगे। 1 डिग्री अगर इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू लिखना रहे तो पाई बटा 180 रेडियन, और यदि हमें यही लिखते हैं कि अगर 1 रेडियन इक्वल टू लिखना रहे, 1 रेडियन इक्वल टू लिखना रहे तो 180 बटा पाई हो जाएगा, 180 डिग्री बटा कितना पाई, किसके रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। तो देखिए थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कोण की माप 3 पद्धति में, पहला दशांशक पद्धति, दूसरा शतांशक पद्धति और तीसरा वृत्तीय पद्धति। अब एक बात हम आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे इसमें कि वर्तमान समय में आपका ये 2 पद्धति प्रचलन में है, एक दशांशक पद्धति है ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति। वर्तमान में शतांशक पद्धति को हटा दिया गया है, अब आपको डिग्री और रेडियन यही दोनों पढ़ना है। ये हम आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दिए, लेकिन ये आपको बुक में किसी में मिलेगा, जो पुराना एडिशन का बुक है उसमें आपको मिलेगा, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें आपको ग्रेड पद्धति नहीं मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। जानकारी के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, यदि है तो सम बनाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो फिलहाल 2 पद्धति आपको ध्यान में रखना है, दशांशक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। दशांशक पद्धति में क्या याद रखना है कि 90 डिग्री एक समकोण, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 पाई मिनट और 2 पाई सेकेंड को सूचित करेगा। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये मिनट है, और अगर 2 लिखा हुआ है तो ये सेकेंड को ये मिनट को डिनोट करेगा और ये सेकेंड को डिनोट करेगा। 2 पाई किसके लिए, सेकेंड के लिए, और 1 पाई अगर है तो मिनट को सूचित करेगा। तो आप दशांशक देख लिए और वृत्तीय पद्धति भी देख ली, एक एक्स्ट्रा हम शतांशक आपको बता दिए। अब क्या है कि दशांशक पद्धति से वृत्तीय पद्धति में कैसे बदली होगा, या इससे हम इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो हम आपको सिखाएंगे। आप सीखिए, अभी तक आप जान रहे थे जैसे 30 डिग्री है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, समझ में भी आ रहा है, लेकिन 30 डिग्री को हम पाई बटा 6 रेडियन कहेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आप देखते रहिए कैसे कन्वर्ट होता है डिग्री से रेडियन,
है ना। ये क्या है, वृत्तीय पद्धति अर्थात रेडियन में लाना है। तो कैसे कन्वर्ट होता है वो हम आपको बताएंगे। फिर इस रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी हम बताएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको पहले लिख लीजिए। एक शब्द आया था रेडियन। क्या है रेडियन, थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक रेडियन वह समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। एक रेडियन वह समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। देखिए ये आपका वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है r, और ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है r a, और यहां नाम भी देते हैं o इसका केंद्र है। परिभाषा क्या था कि त्रिज्या की लंबाई, किसकी लंबाई, ये त्रिज्या OA की लंबाई चाप AB की लंबाई के बराबर है। ध्यान रहे कि त्रिज्या की लंबाई, ये AB चाप है, चाप को L से सूचित करते हैं, तो R की लंबाई अगर L के बराबर है तो यहां जो कोण बनेगा वो हमेशा एक रेडियन का कोण बनेगा। जो 1 का पावर C दिए हैं, C मीन्स रेडियन का सूचक है, रेडियन को C से हम सूचित करते हैं, तो एक रेडियन का कोण बनेगा। कब एक रेडियन का कोण बनेगा, ये OA त्रिज्या की लंबाई चाप AB के बराबर है, तो जो कोण केंद्र पर बनेगा वो हमेशा एक रेडियन का कोण बनेगा। तो परिभाषा लिख लीजिए, एक रेडियन वह समतल कोण है, समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। एक रेडियन को 1 के पावर C से सूचित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बेस आपका त्रिकोणमिति का स्टार्ट हो रहा है, जहां की डिग्री और रेडियन में हमेशा कंट्राडिक्शन रहता है, विरोधाभास रहता है। तो आपको कोई असुविधा नहीं हो नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि क्लास 11th में त्रिकोणमिति बहुत सा पढ़ना है, बहुत टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि त्रिकोणमिति आपका बढ़िया है, अच्छा है, तो आपका 12th में भी आप जाएंगे तो कैलकुलस आपका बहुत मजबूत होगा। त्रिकोणमिति के साथ साथ कैलकुलस आपका ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए बेस आप जरूर देखिए, थ्योरी को बिल्कुल पढ़िए, थ्योरी के बिना चैप्टर बेकार रहेगा। थ्योरी समझ में आ गया, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो एक रेडियन वह समतल कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, देख लीजिए वो वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या के बराबर, किसके बराबर, त्रिज्या OA है, त्रिज्या OA है, उसकी लंबाई चाप AB की लंबाई के बराबर है। त्रिज्या OA की लंबाई चाप AB की लंबाई के बराबर है, तो इसके सहारे जो कोण बनेगा दोनों के साथ में, ये हमेशा एक रेडियन का कोण बनेगा। अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण AOB
AOB, कोण AOB इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का पावर C दे सकते हैं, तो सूचित हो जाएगा 1 रेडियन। अब देखिए आगे आप पढ़ेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। ये तो आपका हो गया 1 रेडियन का। किसी बुक में आपको यहाँ 45 सेकेंड भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें 45 है, इसमें 44.8 है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपका 44.8 सेकेंड है। 1 रेडियन का ये वैल्यू है। इतना कैसे आया हम आपको अभी बताएंगे। तो 1 रेडियन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 रेडियन का कोण कब बनेगा, जब ये त्रिज्या की लंबाई चाप AB की लंबाई के बराबर है, तो उसके बीच का जो कोण होगा हमेशा 1 रेडियन, अर्थात AOB इक्वल टू ये जो कोण होगा ये 1 रेडियन का कोण होगा। इसके अभी आप लोगों ने पढ़ा रेडियन क्या है, तो रेडियन के बारे में तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है पाई का अर्थ, बहुत अच्छा पॉइंट है। पाई का अर्थ, मीनिंग ऑफ पाई। आप इससे परिचित हैं, पाई से। पाई का मान 22/7 होता है और दशमलव के 2 स्थानों तक 3.14 होता है। बिल्कुल आप परिचित हैं। तो पाई का क्या अर्थ है, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात अचर होता है। उस अचर को ग्रीक अक्षर पाई द्वारा सूचित किया जाता है। जो एक अचर अपरिमेय संख्या है, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात अचर होता है, कांस्टेंट होता है। उसी अचर को ग्रीक अक्षर, ये जो पाई देख रहे हैं ना, ये ग्रीक अक्षर है। जैसे मेरा इंग्लिश अल्फाबेट ABCD है, उसी प्रकार ग्रीक अक्षर पाई है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, सब क्या है, ग्रीक अक्षर है। तो पाई द्वारा सूचित किया जाता है। और जो एक अचर कांस्टेंट है, अचर अपरिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। तो अचर अपरिमेय संख्या है। पाई का मान शुद्ध नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन पाई का मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान 3.14 होता है। पता है आपको कि पाई का मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान 3.14 होता है। पाई का मान 22/7 भी होता है। पाई का मान 22/7
होता है। पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध मान 3.1416। पाई का मान दशमलव के 10 स्थानों तक शुद्ध मान 3.141592 3.1415926536 2 2 4 2 6 2 8 3.1415926536 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3.1415926536 ये पाई का मान दशमलव के 10 स्थानों तक शुद्ध मान है। तो पाई का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया कि पाई का अर्थ क्या है। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात अचर होता है। उस अचर को ग्रीक अक्षर पाई के द्वारा हम सूचित करते हैं। पाई एक अचर और परिमेय संख्या है। पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.1416 4 स्थानों तक शुद्ध है। पाई का मान विशेष रूप से अगर रखना है तो पाई का मान 10 स्थानों तक शुद्ध मान है 3.1415926536। तो ये पाई का हो गया। अब आइए रेडियन, फोकस मेरा क्या था, रेडियन तो हो गया था। इसमें एक अच्छा थ्योरी है कि प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक अचर कोण है। कैसे, आप उसे सिद्ध कीजिए। देखिए, सिद्ध करें कि रेडियन एक अचर कोण है। ये प्रूव करना है, सिद्ध करें कि रेडियन एक अचर कोण है। टू प्रूव दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। ये प्रूव करना है आपको कि रेडियन एक अचर कोण है। कैसे, देखिए रेडियन के बारे में अभी हम आपको जस्ट पढ़ाए हैं कि रेडियन क्या है, परिभाषा से परिचित हैं। अब देखिए, ये O है और ये इसकी त्रिज्या है ना। यहां पे कोई बिंदु है A, यहां बिंदु है B और यहाँ पे बिंदु है C। माना कि ABC एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। अब AO त्रिज्या को आगे की ओर बढ़ाया है ना, AO को आगे की ओर बढ़ाया जो वृत्त से बिंदु C पर मिलता है। तो AC वृत्त का व्यास हो गया। अब O को भी B से मिला दीजिए। अगर O को B से मिला दिए तो OA त्रिज्या है, R भी तो त्रिज्या है। अब ये त्रिज्या की लंबाई चाप के बराबर है, त्रिज्या की लंबाई चाप के बराबर है और यहाँ जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का कोण बनेगा। और AC वृत्त का अगर व्यास है तो आपको पता है कि यह जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये सरल रेखीय कोण है। अर्धवृत्त का कोण ये पूरा है, आधा वृत्त है ऊपर में और आधा वृत्त नीचे में, और ये सरल रेखीय कोण होने के कारण ये पूरा कोण बनेगा 180 डिग्री का।
आइए थोड़ा सा बात लिख लेते हैं। माना कि ABC एक वृत्त है जिसमें O वृत्त का केंद्र है और R त्रिज्या है। O वृत्त का केंद्र है और R त्रिज्या है। त्रिज्या OA की लंबाई चाप AB की लंबाई के बराबर है, अर्थात OA इक्वल टू OB इक्वल टू R। ये R है, ये भी R है, ये भी तो R ही होगा ना, क्योंकि इक्वल है। त्रिज्या की लंबाई किसके बराबर है? चाप की लंबाई के बराबर है। इस प्रकार ABC एक अर्ध ABC चाप ABC, इस प्रकार चाप ABC एक अर्ध वृत्त है, अर्थात कोण AOC इक्वल टू 180 डिग्री, कोण AOB इक्वल टू 1 रेडियन। चूंकि ज्यामिति से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का अनुपात, ज्यामिति से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का अनुपात उसके संगत चापों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, अब आपका ये तो बन गया कोण AOB एक रेडियन का, AOC सरल रेखीय कोण है 180 डिग्री का। तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है और उसके द्वारा जो चाप की लंबाई है, दोनों का अनुपात अचर होता है। तो ज्यामिति से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण, तो कौन कौन सा कोण बन रहा है? Therefore कोण AOB बटे कोण AOC, दो कोण बन रहा है ना। AOB एक कोण, AOC दूसरा कोण। अब AOB जो कोण बन रहा है, इसके चाप की लंबाई है AB, चाप AB की लंबाई बटे चाप ABC की लंबाई। वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का अनुपात उसके संगत चापों की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात कोण AOB देख लीजिए 1 रेडियन है। देयरफॉर 1 रेडियन का कोण है। AOC 180 डिग्री का कोण बन रहा है। चाप AB की जो लंबाई है वो R है, देख लीजिए R है। और चाप ABC की जो लंबाई है, देख लीजिए पूरा वृत्त होता है 2 पाई R, और ये ऊपर में ABC आधा वृत्त है, उसकी लंबाई क्या होगा? पाई R। ये कैंसिल हो गया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 1 रेडियन गुना पाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई।
एक रेडियन इक्वल टू क्या निकल गया, 180 डिग्री बटा पाई। चूंकि 180 डिग्री एक नियत कोण है, कांस्टेंट एंगल है, और पाई भी अभी लिखे थे ना अचर अपरिमेय संख्या है। 180 डिग्री एक नियत कोण है, पाई एक अचर अपरिमेय संख्या है, अतः 180 डिग्री बटा पाई या एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई भी एक अचर कोण है। 180 नियत कोण है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 180 बटा जो पाई मेरा आया क्या हो गया, 180 बटा पाई भी एक अचर कोण है। क्या प्रूव करना था कि रेडियन एक अचर कोण है। एक रेडियन क्या है, 180 बटा पाई है, ये कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री गुना 1 बटा पाई तो जरूर हम लिख सकते हैं। 180 डिग्री बटा पाई है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री गुना 1 बटा पाई। अब देखिए ध्यान से, 180 डिग्री गुना पाई का मान आप अच्छी तरह से जानते हैं 3.1416। 180 डिग्री बटा पाई गुना इससे भागा दीजिए, 3.1416 से भागा दे दीजिए तो आ जाएगा 0.31831। या आप यहाँ पे याद रखिए, इसको नहीं भी लिख सकते हैं। 1 बटा पाई का मान थोड़ा सा आपको रिमेम्बर करना होगा कि 0.03131 इतना आपको याद रखना होगा। इसको हटा दीजिए, लिख देते हैं 180 डिग्री गुना 0.31831। अब इसको गुना करना है। देखिए 0 तो आपका जस का तस रहेगा, 18 में 1 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 18 × 54 और 1 55, बाकी 5। 18 गुना 8 करेंगे 144 और 5 49, बाकी 14 रह गया। 18 गुना 1 18, 4 22 32 के 2, बाकी 3। 18 × 54 और 3 57। यहाँ दशमलव दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मेरा आ गया 57 डिग्री। 0.2958 इतना जो पूरा आया ये डिग्री में आया था, तो दशमलव पहले जो कि 57 है, 57 है, तो ये 57 डिग्री आ गया। इधर भी मेरा डिग्री है, तो डिग्री को क्या करेंगे, 60 से यदि गुना कर दिया जाए तो मिनट बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो डिग्री को अगर मिनट बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 57 डिग्री, देखिए 0 0 2 को तो रहेगा ना, 6 गुना 8 करेंगे 48, 6 × 30 और 4 34, 9 × 54 और 3 57, 6 2 12 और 5 17। ये मेरा आ गया दशमलव में, तो ये मिनट आ गया। ये क्या आ गया, ये पूरा बन गया मिनट। हम लिखेंगे 57 डिग्री 17 मिनट और 0.748। 0 तो हटा भी सकते हैं ना, फिर मिनट को 60 से गुना कर दीजिए, सेकंड बन जाएगा। पहले क्या किए, पाई से भागा दिए 1 में, पाई का मान जो भी था दे करके इतना भाग देने के बाद आया, इसको गुना किए, पूरा बना डिग्री। चूंकि दशमलव पहले 57 है, 57 डिग्री आ गया, ये भी डिग्री में है, तो डिग्री को चेंज किए मिनट में। याद रखिएगा, आपको हमेशा एक्सरसाइज में मिलेगा, डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से हम गुना करेंगे, तो मिनट आ गया, 17 मिनट आ गया बाहर। फिर अगर 60 से गुना करेंगे तभी सेकेंड आ जाएगा, तो गुना कर लीजिए 57 डिग्री 17 मिनट। देखिए 0
8 6 48 के 8 बाकी 4 6 चौके 24 4 28 बाकी 2 6 का 42 2 44.123 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे दीजिए। ये पूरा मेरा क्या आ गया, सेकेंड आ गया। तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड ये रेडियन का मान आया। हम आपको इसकी पहले लिख दिए थे जब परिभाषा चल रहा था। एक रेडियन का मान आ गया 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पे हम जो ये करके दिखाए हैं एक्सरसाइज में, यही काम आपको करना है। कभी भी अगर रहे डिग्री को मिनट और सेकेंड में बदलना, तो डिग्री में पहले अगर गुना किए 60 से, देखिए ध्यान से, ये पूरा डिग्री था ना, तो डिग्री को गुना किए 60 से मिनट बन गया, मिनट में 60 से गुना किए तो सेकंड बन गया। तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड ये मान आया एक रेडियन का। बहुत सा बुक में आपको लगभग मान यहाँ देके 45 सेकंड भी लिखेगा, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए होंगे कि रेडियन एक अचर कोण है। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। आप इसे स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए। तो रेडियन एक अचर कोण है, अभी अभी हम जस्ट बताए हैं। और आप क्या बताए थे कि एक रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, है ना, बिल्कुल याद रखना है। या थोड़ा सा किसी बुक में 45 सेकेंड भी रहता है। तो एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। कंफ्यूजन में नहीं आना है ना, दोनों मान इसका होता है। तो कोई सब बुक अपने अपने हिसाब से लिखता है। तो एक रेडियन का मान आप देख लिए। अब थोड़ा सा पॉइंट रह गया जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। क्या पॉइंट है मुख्य इसका? तो डिग्री, है ना, डिग्री को सूचित हम डी से करेंगे। डिग्री, एक शब्द और बताए थे ना, ग्रेड, हालांकि ये भी चलन में है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको रिलेशन दे देते हैं। डिग्री, ग्रेड और रेडियन, रेडियन में संबंध, कैसा संबंध है देख लीजिए। डिग्री, ग्रेड, ग्रेड को जी से सूचित करेंगे और रेडियन में संबंध तो डी बटा 90, है ना, और जी बटा 100 इक्वल टू 2c बटा पाई। डी क्या है? डिग्री है। जी क्या है? ग्रेड है। और सी क्या है? रेडियन है। हम बताएं, अभी सब बताए हुए हैं। डी से क्या है? डिग्री। डी से क्या है? डिग्री। और जी से क्या है? ग्रेड। और सी से क्या है? रेडियन। तो डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर डिग्री को रेडियन बनाना है, डिग्री को क्या बनाना है? रेडियन। देखिए डिग्री, यही आपको पढ़ना है, डिग्री और रेडियन में संबंध, डिग्री और रेडियन में संबंध। तो d बटा 90 इक्वल टू 2c बटा पाई, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में बदलना रहे, रेडियन को डिग्री में बदलना रहे, तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो थोड़ा सा आप देखिए, जैसे 45 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन में बदले। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिए हैं, 45 डिग्री को रेडियन में बदले। तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो फॉर्मूला बताए थे d बटा 90 इक्वल टू 2c बटा पाई। तो लिखेंगे, चूंकि d बटा 90 2c इक्वल टू पाई और d का मान
45 डिग्री है तो आप 45/90 2c बटा पाई, 45 दूनी 90 कट जाएगा ना, 2c 4c इक्वल टू पाई, देयरफॉर c इक्वल टू पाई बटा 4। तो 45 डिग्री को रेडियन में मान कितना निकाल के लाए, पाई बटा 4। तो कितना इजी है, कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना रहे तो 2c d बटा 90 2c बटा पाई हम यूज करेंगे। यदि आपको 60 डिग्री को बदलना रहे रेडियन में तो कैसे बदलेंगे, d बटा 90 2c बटा पाई, 60/90 इक्वल टू 2c बटा पाई, 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया ने गुना कर दिए, 3 दूनी 6, c इक्वल टू 2 पाई और देयरफॉर c बराबर 2 पाई बटा 6, 2 3 या 6, c इक्वल टू पाई बटा 3। मतलब 60 डिग्री का रेडियन में मान आया पाई बटा 3। तो 45 डिग्री को हम बदल कर दिखा दिए, 60 डिग्री को भी बदल करके आपको दिखा दिए। ये तो आपका फार्मूला के ऊपर हो गया, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉर्ट है कि डिग्री को रेडियन में हम एकदम इजी में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे 45 डिग्री है ना, तो क्या करेंगे कि 45 डिग्री है और हम इस जस्ट अभी बताए थे, जरा पीछे देखिएगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन। कभी भी डिग्री को रेडियन बनाना रहे पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, पाई बटा 180 से क्या करिए, गुना कर दीजिए, 45 चौका 180, पाई बटा 4 आ गया ना। याद क्या रखना है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। क्या याद रखना है, उसको लिख देते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। याद रखना है, रेडियन को रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए कि डिग्री को जो अभी उसके ऊपर बताए हैं, दोनों बात हम आपको बता देते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या लिखे हैं, पाई बटा 180 से गुना करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये अभी बताएंगे, इसके ऊपर हम नीचे रेडियन में अगर है, जैसे पाई बटा 4 है, पाई बटा 3 है, पाई बटा 2 है, 2 पाई बटा 3 है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे। अगर डिग्री में है, जो कि यहाँ 45 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे दिया हुआ है पाई बटा 2 है, पाई बटा 2 रेडियन, क्वेश्चन क्या है, पाई बटा 2 रेडियन को, पाई बटा 2 रेडियन को डिग्री में बदले। किस में बदले, डिग्री में बदले। तो पाई बटा 2 है, देखिए रेडियन को क्या बनाना है, रेडियन को क्या बनाना है, तो डिग्री क्या बनाना है, डिग्री। तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, 180 बटा पाई से, 180 बटा पाई से क्या करेंगे, गुना करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 90, मेरा आ गया 90 डिग्री, आ गया ना।
कभी भी, जैसे और भी एग्जांपल लीजिए 2π/3, कभी भी रेडियन को अगर डिग्री बनाना हो तो 180/π से गुना करेंगे। जैसे 2π/3 है तो 180/π से गुना कर दो, पाई पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 60 गुनी 120 डिग्री आ गया। ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका किसके लिए? रेडियन को डिग्री बनाने के लिए। फिर शॉर्टकट तरीका किसके लिए? डिग्री को रेडियन बनाने के लिए, जो हम यहाँ बताए थे आपको। जैसे 45 डिग्री है और बनाना था रेडियन, तो π/180 से गुना कर दीजिए। डिग्री को रेडियन में बदलना था, रेडियन को डिग्री में बदलना था। दोनों टाइप हम आपको बता दिए। तो दोनों के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला है कि डिग्री को रेडियन में बदलें, है ना। डिग्री को किस में बदलना है? डिग्री को रेडियन में बदलें। जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब क्वेश्चन है, अलग अलग है, ऐसा नहीं समझिएगा कि एक ही में है। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री। ये थोड़ा सा आपके लिए है कि डिग्री को रेडियन में हम कैसे बदलेंगे। तो एग्जाम्पल हम बताए थे, फिर भी वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको बदलना है, 720 डिग्री को, 720 डिग्री को रेडियन में बदलें। तो दो तरीका है, एक तो d/90, g/100, दोनों तरीका हम बता देते हैं। d/90, g/100, है ना। तो d का वैल्यू कितना? 720/90, g/2c/π, है ना, 2c/π। डिग्री को रेडियन बनाना है, डिग्री को क्या बनाना है? रेडियन। तो d/90 और 2c/π, ये डिग्री है, ये रेडियन है। तो d की जगह पे 720 है और यहाँ पे आ गया 2c/कितना? पाई। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 8 72। अब यहाँ देख लीजिए 8 पाई, क्या आ गया? 8 पाई, 8 गुना पाई, 8 पाई इक्वल टू 2c, इसीलिए c बराबर 8 पाई/2, 2 से कैंसिल हो गया, c बराबर आ गया 4 पाई। 4 पाई ये आ गया किसमें? रेडियन में। या शॉर्टकट में एकदम आपको आना है तो 720 डिग्री है और बनाना है रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 18 चौक 72, 4 पाई। देख लीजिए, ठीक है ना। तो आ गया 720 डिग्री का रेडियन में मान आ गया 4 पाई। तो इतना भी हम दिए हैं, आप बिल्कुल इसको बदल लीजिएगा। ये तो हो गया डिग्री को रेडियन। एक दूसरा सवाल है कि रेडियन में अगर पैमाना है, रेडियन को डिग्री में बदले, है ना। ऐसा भी तो रह सकता है कि रेडियन को डिग्री में बदले। तो जब रेडियन को डिग्री बनाना रहेगा तो क्या करेंगे ना कि 180/π से गुना करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसका देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? π/4 है, π/3 है, π/2 है,
2 पाई बटा 3 है, 3 पाई बटा 4 है, 5 पाई बटा 6 है, 3 पाई बाय 2 है, पाई बाय 6 है, 7 5 पाई बाय 12 है, पाई बाय 9 है। इस तरीके से बहुत सा मान है रेडियन में बहुत सा मान है और सबको बनाना है डिग्री। देख लीजिए लास्ट वाला एक हम बदल देते हैं, पाई बटा 9 रेडियन को डिग्री में बदलें। प्रश्न दिया गया है पाई बटा 9 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में। तो डिग्री में बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 9 तो मेरा दिया हुआ है ना, 180 बटा पाई से गुना करेंगे। हम लिख चुके हैं कि रेडियन को डिग्री बनाने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 9 घटाएंगे तो ये आ गया 20 डिग्री। पाई बटा 9 रेडियन का मतलब कितना डिग्री, 20 डिग्री। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डिग्री और खास करके रेडियन में। ये सिंपल बदलने का कुछ प्रश्न है, इस थोड़ा सा इसके ऊपर हम लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे बदलेंगे, जब आपका सवाल डिग्री में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो, तो उस टाइप वाले प्रश्न को भी हम बताएंगे। तो बदलने के लिए आप देख लिए डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। अब ये तो दोनों में संबंध था, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है ये आप पढ़ लिए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर 1-2 पॉइंट्स और हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए।